ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता के गया था, तुम्हारा चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। देखो द्विपद प्रमेय मैं तुम्हें कल में बता रहा था कि द्विपद पर बड़ी घातों के लिए जैसे x प्लस इस तरीके से कोई भी आपको एक द्विपद दे देगा, जैसे x प्लस ए पावर n, ठीक है ना, x प्लस ए पावर n। अब इसको किस तरीके से खोलना, देखिए NC0 ये NC0 कैसे खोलना तुम्हें, जो अभी संचय में पढ़ाया था मैंने NCR, उसी तरीके से इसका सूत्र होता है NCR। इसका मैंने फॉर्मूला बता भी दिया था तुम्हें, चलो नीचे बता दूंगा। अब NC0 से शुरू करना तुम्हें, और x पे पावर जो है n से शुरू करनी है और a पे पावर 0 से शुरू करनी है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अगला आएगा NC1, 0 पे से क्या आता है 1, और x पे घात जो है n माइनस ए और इंटू a पे घात a, इसकी घात तो बढ़ती चली जाती है और इसकी बढ़ती चली जाती है अब आगे, ठीक है ना। अगला हो जाएगा प्लस NC2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू a पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस। देखो इस पे मैं n माइनस 0 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो यहाँ पे 0 थी तो n माइनस 0 पर, a पे पावर भी 0, यहाँ 1 था तो n माइनस 1 और a पे पावर 1, यहाँ 2 है तो n माइनस 2 a पावर 2। यदि मैं यहाँ पे एक और पद लिखूँ तो NCR, पता नहीं कौन सा पद है, हमने r का पद मान लिया डॉट 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 में, तो x पावर क्या होगा n माइनस r इंटू a पावर r प्लस डॉट 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 लास्ट में n का पद होगा NC। देखो बढ़ते जा रहे हैं ना, 1 2 अगर 3 आता 4 5 6 से डॉट 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 कहाँ तक आता है NC और x पावर n माइनस n और इंटू a पावर, समझ गए ना। इस तरीके से ये होता है तुम्हारा द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला। द्विपद ये NCR या NCR जो भी है, NCR की जगह 1 है, वैल्यू 2 है, 3 है, कुछ भी है, इसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये होता है तुम्हारा NCR का फॉर्मूला। इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, इनकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होता है तुम्हारा, ये होता है NCR का, इस वाले फॉर्मूले से तुम्हें याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें मुझे एक बात बताओ, इस x प्लस ए पावर n के प्रसार में x प्लस ए पावर n के प्रसार में, और देखो एक चीज और समझ लीजिए, चलो यहाँ से ये तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट, इस तरीके से खोलते हैं। लेकिन देखो ये जो खोलते हैं ना x पावर n, ये जो खोलते हैं ये दो तरीके से खोली जाती है, n का मान जब पूरा पूरा हो और n का मान जब अधूरा अधूरा हो। तो मैं दो पार्ट बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है दो पार्ट में पढ़ना है तुम्हें, इसके भाग दो हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाइनोमियल थ्योरम जो है तुम्हारी, इसके दो पार्ट होते हैं भाई। एक तो ये होता है कि जब x प्लस ए पावर n और x प्लस ए पावर n, अब n का मान, यदि n का मान पूरा पूरा हो, n का मान कैसा हो, पूरा पूरा, यानी कि आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। वो तो है पार्ट फर्स्ट, दो पार्टों में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में तो n का मान पूरा पूरा, अर्थात n का मान n से लिया जाना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं n का मान 0 नहीं हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन माइनस वाला नहीं होना चाहिए कि -1 हो -2, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती हैं, 0 अथवा माइनस की संख्या नहीं आती है। और एक n का मान आधा अधूरा हो, n का मान कैसा हो, आधा अधूरा, यानी कि नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, नेगेटिव, आधा अधूरा, बटे में, कैसे भी हो। तो उसके लिए फिर इस वाले पार्ट यानी कि पार्ट 2 को पढ़ेंगे। उसके लिए तो दो पार्टों में मैंने तुम्हें बांट दी बाइनोमियल थ्योरम। आधा अधूरा पार्ट वाली जो है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं पूरी घात वाला, n का मान जब पूरा पूरा हो। तो मैं पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ पहले भाई, पार्ट फर्स्ट, उसके बाद पार्ट सेकंड पढ़ाऊँगा, समझ रहे ना। तो पार्ट फर्स्ट पढ़ लीजिए पहले, जब n का मान कैसा हो, पूरा पूरा। पार्ट फर्स्ट, जब x प्लस ए पावर m में x प्लस ए पावर m, पार्ट फर्स्ट में जब x प्लस ए पावर n में n का मान कैसा हो, पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रसार तुम्हें बता दिया था। तो देखो ध्यान रखना, ये जो पद होता है
ए व्यापक पद होता है इसका, x प्लस ए पावर n में व्यापक पद जो होता है वो क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए पावर आर। तो यहाँ पर नोट पॉइंट ये लिखेंगे कि x प्लस ए पावर n के प्रसार में व्यापक पद, व्यापक या जर्नल, व्यापक या जर्नल पद, ठीक है ना, जनरल पद या व्यापक पद एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए, व्यापक पद बराबर फॉर्मूला होता है इसे टी ऑफ आर से व्यक्त करते हैं, टी ऑफ आर बराबर एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर, टी आर प्लस वन होता है भाई इंटू ए पावर, व्यापक पद होता है टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर, ये होता है व्यापक पद। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है भाई व्यापक पद। और एक बात ये और लिखिए, x प्लस ए पावर n के प्रसार में कुल पद या कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होती है n प्लस वन। जैसे यहाँ पे n का मान यदि आपको दे दे, ऐसे पूछ ले आपसे कि x प्लस ए पावर 25, इसमें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 25 प्लस 1 बराबर कितना, 26। जैसे एक पद दे रहा, 1 2 3 4 ऐसे पद कितने आएंगे, 26। कब, जब n का मान कैसा हो, 25, ठीक है ना, n का मान जब क्या हो 25। तो ये हो गया तुम्हारा n का मान निकालने वाला फॉर्मूला। अब n का यानी कि प्रसार में पदों की संख्या क्या होती है तुम्हारी, n प्लस वन। और व्यापक पद का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, क्या होता है व्यापक पद का फॉर्मूला, व्यापक पद का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए पावर आर। ये क्या होता है तुम्हारा, ये फॉर्मूला होता है व्यापक पद का, ठीक है ना, व्यापक पद का फॉर्मूला होता है भाई। अब यहाँ से आगे देखो किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, तुम्हें क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे वो देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना व्यापक पद टी आर प्लस वन बराबर होता है एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर, और इसके बाद जो पदों की संख्या होती है वो क्या होती है उसमें एन प्लस वन। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं तुम्हें, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, ठीक है ना, और इस पर पावर है होल 4। तो n का मान तो कितना हो गया, 4 हो गया n का मान। देखिए ये तो पूरा मान किसका हो गया, x का, और प्लस ये पूरा मान किसका हो गया, a का। पीछे चाहे a हो या नहीं हो, पीछे कुछ भी हो, उसको हमेशा किसका मान मानेंगे, a का। तो हम जानते हैं चूँकि x प्लस ए पावर n, इसका प्रसार अभी लिखे थे हम एन सी 0 इंटू एक्स पावर n इंटू ए पावर 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू ए पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू ए पावर n। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, पावर कितनी है 4, बोल दो n का मान कितना है तुम्हारा 4 सी 0 इंटू एक्स पावर यानी कि एक्स स्क्वायर पावर n का मान कितना है 4 इंटू ए का मान 3/x, इसका मान कितना है 0 प्लस अगला क्या हो जाएगा एन सी वन, n का मान कितना है 4c1 इंटू एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, इस पर पावर n माइनस वन यानी कि 3 इंटू ए पावर 1 यानी कि 3/x पावर 8 प्लस प्लस सब लिखने भाई पूरे, तो n यानी कि 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2 इंटू 3 अपॉन एक्स पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस अगला पद हो जाएगा तुम्हारा 4c1 हो गया ना 4c3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस पर पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारी 1 और 3 अपॉन एक्स पावर कितनी आ जाएगी 3। अगला पद आ जाएगा 4c4 इंटू एक्स स्क्वायर पर पावर कितनी 0 और इंटू 3 अपॉन एक्स पावर 4।
ठीक है ना। तो मैं ये जो खोलनी है वो कहाँ तक खोलनी है, n के मान तक, 4C 4 तक। अब ऐसे नहीं करना है कि 4C 5 कर दें, 4C 5 नहीं करते हैं क्योंकि n का मान बड़ा होता है r से हमेशा, या फिर बराबर होता है। तो बराबर बराबर तक हमें खोल देना है, बराबर बराबर तक ही हमने खोल दिए भाई। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो 4C 0 का मान इसको निकाल लेना, 8 ही आता है 4C 0 का मान, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर इस घात गुणा करेंगे तो x 8 इंटू इसका मान भी क्या होता है 1। किसी की भी घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। 4C 1 का मान 4 आता है भाई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर ये करेंगे तो x 6 और इंटू 3/x, ठीक है ना, प्लस अगला जो आ जाएगा 4C2। 4C2 का मान कितना आता है तुम्हारा 4C2, इसके बाद आएगा तुम्हारा 6, ठीक है ना। 4C2 का मान आता है तुम्हारा कितना 6 और इंटू एक्स 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और एक्स स्क्वायर, प्लस अगला क्या आ जाएगा 4C3 का मान 4 होता है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू नाम क्या होती है 27 और अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस 4C4 का मान क्या होता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 0 नाम के 9 27 या 81 और एक्स 4, ठीक है ना। ये आ गए, इनको सॉल्व कर लेना, ये तुमसे डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तब निकल जाएंगे भाई। ये जैसे 4C2 था इसको फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2 निकाल लेना इसका। इस तरीके से निकाल के देख लेना, अभी डायरेक्ट तुमसे नहीं निकलेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन ये हो जाएगा तुम्हारा x8 प्लस ये कितने हो गए 1 x से कट गया तो 3 चौके 12 और x 5 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 2 बार कट जाएंगे तो 6 नाम 54 हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 नाम 54 एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 एक्स नीचे रह जाएगा, 4 का भाग गुणा करेंगे तो सर 7 का 28 2 और 2 चौका 8 और 2 10 और एक्स सॉरी अपॉन एक्स, अपॉन में रह जाएगा एक्स प्लस वहाँ पर रह जाएगा 81/x4, ठीक है ना। यही होगा तुम्हारा आंसर, यही होगा भाई आंसर। आंसर आ रहा है x8 प्लस 12x5, ठीक है ना, प्लस 54x² प्लस 108/x प्लस 81/x4, ये हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखना तुम्हें, इसको जब खोलेंगे तो वहाँ तक खोलना है जहाँ तक n का मान दे रखा होता है वहाँ तक इसको खोल देना बस। यानी कि NC0 NC1 की वैल्यू इस सूत्र से निकाल लेंगे तो वहाँ n का मान रख देना, ये जो दिया जाए भाग, ठीक है ना। जैसे अगला है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें खोल लेना है। तो एक चीज़ और ध्यान रख लेना, माइनस वाला फॉर्मूला, जैसे पहले एग्जांपल नंबर 2 इसको कर लेना आप। ये दे रखा 98 पावर दिया हुआ है 5, 98 पावर 5 इसका मान पूछा है। तो 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 - 2 इस पर पावर 5, ये तो x का मान हो गया और ये किसका हो गया a का, x - a बन गया। लेकिन मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखा है सिर्फ किसका x प्लस a का, तो x माइनस a का भी देख लें भाई, x - a पावर n, कुछ नहीं है बस चिन्ह अल्टरनेट होते चले जाते हैं, प्लस माइनस बनते चले जाते हैं। जैसे पहला NC0 इंटू एक्स पावर n इंटू a पावर 0, अगला माइनस का आएगा NC1 इंटू एक्स पावर n - 1 इंटू a पावर 1, अगला प्लस का आएगा NC2 इंटू एक्स पावर n - 2 इंटू a पावर 2, अगला माइनस का आएगा NC3 इंटू एक्स पावर n - 3 इंटू a पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस -1 पावर। अब देखो लास्ट वाला पद किसका आएगा वो पता नहीं, इसलिए प्लस -1 पावर n वा पद जो है n वा पद ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, ये हो जाएगा NCn और इंटू एक्स पावर n - n इंटू a पावर। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, जो माइनस वाले होते हैं उनमें पहले चिन्ह प्लस का आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे तुम्हें करना है कंप्लीट, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये कर लेंगे। अगला है तुम्हारा, जैसे इसको देख लो 1.108, इसको कर लेना। अगला है तुम्हारा, जैसे आपसे एग्जाम्पल 3 जो है उसमें पूछा है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में तुमसे पूछा है
कि 1.01 और इस पर पावर कितनी है, इस पर पावर दी हुई है 1,00,000, 10 लाख पावर दी हुई है भाई, 10 लाख, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है एक तो ये संख्या दे रखी है और 10,000 और 10,000, मतलब बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या, ठीक है ना। बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये तो फिक्स दिख ही रही है, मैं 10,000 है तो इसको देख लो। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 + 0.01 और इसको पावर कितनी है 10 लाख, तो इसको बोलेंगे तो x + 1, ठीक है ना, x + 1 तो क्या हो जाएगा n का मान कितना है 10 लाख, NC0 इंटू x पावर, यानी कि 1 पर पावर कितनी हो जाएगी n 10 लाख, ठीक है ना, इंटू 0.01 इस पर पावर कितनी हो जाएगी 0। अगला हो जाएगा प्लस 10 लाख C1 इंटू 1 पे पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 लाख में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। और इंटू 0.1 इस पर पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। प्लस अब ऐसे थोड़ी है पूरा खोलना हो, पूरा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 स्टेप ही खोलना। तो इसका मान तो क्या आ जाएगा 1 इंटू, तो इसका मान भी 1 और इंटू इसका मान भी 1 प्लस, तो इसको खोलेंगे तो इसका मान कितना आएगा तुम्हारा 10 लाख, 10 लाख। NC1 का मान 1 होता है, NCR वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, तो इसका मान 1 इंटू 0.1 प्लस ये तो हो गया 1 प्लस इसका गुणा 0.1 से करेंगे तो ये संख्या कितनी रह जाएगी 10 लाख, 1 0 कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी 10,000। सॉरी वो संख्या जो दे रखी है 10,000 में दे रखी होगी, 10,000 ही दे रखी है भाई, शायद 0 ये संख्या ऐसे है 0. ये जो संख्या दे रखी है ऐसे इंटू 0.01 और पावर कितना है तुम्हारा, पावर भी 1 थी तो इसका मान कितना ही आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 10,000 2 0 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10,001, 10,001। देखो ये तो 10,001 तो यहीं पे आ गई, यहाँ पे ही। अभी आगे और बढ़ाते तो फिर और बढ़ती जाती संख्या, आगे बढ़ाते जाते तो और बढ़ जाती। लेकिन 2 स्टेपों से पता पड़ जाएगा कि ये 2 स्टेपों की संख्या कितनी आ गई 10,001 और ये कितनी है 10,000। तो आप लोग लिख सकते हो अतः 1.01 पावर 10,000 ये 10 लाख, ये संख्या बड़ी होगी किससे 10,000, ठीक है ना आंसर। इस तरीके का एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, चौथा भी करा दूंगा मैं। तो देखो इसके कर लेना क्वेश्चन, एक साथ 8.1 के क्वेश्चन कर लेना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। और कल चलेगा तुम्हारा व्यापक पद या मध्य पद 8.2 कल चलेगी, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कर लेना 8.1 के कंप्लीट, ठीक है ना। ठीक है भाई, बाकी कल करूँगा।